मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की भागते हुए आती है और एक रूम में घुस जाती है। वो वहां पर देखती है कि एक लड़का फोन देखकर अपने छोटे पप्पू को शांत कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक हॉस्टल के रूम में तीन दोस्त मिलकर एरोटिक वीडियोस देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त उठता है। वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे एक चूहे की पूंछ दबी हुई है। वो ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाता हुआ देख उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन एंजिक उस चूहे को उठा लेता है और उसे खाने की एक्टिंग करने लगता है। उसी वक्त उस रूम के गेट को कोई खोल देता है और वो चूहा उसके हाथ से छूटकर सीधा उसके मुंह में गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से उसके दोस्त उसे मुंह लगाना बंद कर देते हैं और उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसे वो नहीं जानता था, क्योंकि उस लड़की ने अभी न्यू एडमिशन लिया था। वहां पर वो उस लड़की को कंटिन्यूअसली देखता है। फिर वो उसके पैरों को भी देखना शुरू कर देता है। तब वो लड़की जिसका नाम एनायो है वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि एंजिक को ये सब किसने सिखाया है। इसके बाद कैंटीन के बाहर हम देखते हैं कि सब लोग उसी लड़की को देख रहे हैं। उसके बाद एंजिक अपने दोस्तों से पूछता है कि ये न्यू गर्ल कौन है। ये सुनने के बाद उसके दोस्तों से बोलते हैं कि तुम इसे नहीं जानते, ये एनायो ली है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्वीन है। कॉलेज के बाद एनायो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही होती है। वो एक मेट्रो के अंदर होती है। वहीं पर एक लड़का एनायो के पिछवाड़े को टच करता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी एंजिक वहां पर आता है और उस लड़की की जगह ले लेता है और अपना छोटा पप्पू एनायो के पीछे टच करने लगता है। उसके बाद एनायो एंजिक के छोटे पप्पू पे घुमा के लात मार देती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। इसके बाद एनायो एंजिक से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और उसे सॉरी बोलती है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंजिक 28 साल का था और एनायो 22 साल की थी। बातें करते करते एंजिक बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन हम एक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां एंजिक, एनायो और बाकी सारे स्टूडेंट भी साथ में होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि जिनके पास क्लब रूम नहीं है वो स्टूडेंट एरोबिक रूम शेयर करेंगे। उसके बाद हमें एरोबिक रूम दिखाया जाता है जहां पर उनकी टीचर उन्हें डांट रही होती है और बोलती है कि यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है। सेमेस्टर खत्म होने से पहले कोई भी गर्ल किसी बॉय को यहाँ पर नहीं ला सकती। उसके बाद वो उनकी क्लास लेना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद एक लड़की एंजिक को स्ट्रेचिंग करने के लिए कहती है और एंजिक भी उसके साथ स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है। उसी समय हम देखते हैं कि एनायो अपने फ्रेंड के साथ वहां पर आ जाती है और वो एंजिक को देख लेती है, जिसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसी दिन वो सब एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां पर एंजिक एनायो के साथ डांस करता है। लेकिन एनायो को वहां पर शेंगुक नजर आता है जो कि स्कूल का फेमस बॉय है जिसे किंग बॉय भी कहा जाता है। तब एनायो एंजिक को छोड़कर उसके साथ डांस करने लगती है। वहां पर वो उससे बातें भी करती है और उसके फ्रेंड भी उसके साथ होते हैं। उसमें से एक लड़की शेंगुक से पूछती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड जीवन को यहाँ पर क्यों नहीं लाए हो, जिस पर शेंगुक कहता है कि आज मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ एंजॉय करने के लिए आया हूँ। उसके बाद हम एरोबिक रूम में देखते हैं जहाँ पर एंजिक और एनायो दोनों होते हैं। वो दोनों अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज शेंगुक की गर्लफ्रेंड जीवन की थी। वो वहां आकर एनायो के एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद एनायो भी उसके एक पलट के थप्पड़ मार देती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी एंजिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी ही धुन में लगा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि एनायो जो कि गुस्से में बैठी हुई थी, तभी शेंगुक वहां पर आता है और एनायो को अपने गले लगा लेता है। जिसके बाद शेंगुक एनायो को अपने रूम में लेकर के जाता है और वहां पर ये दोनों घपाघप करते हैं। फिर एंजिक बाहर से इन दोनों की आवाजें सुनता है, आह 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 आह, कुछ इस टाइप की। कुछ देर के बाद एनायो पानी लेने के लिए रूम से बाहर निकलती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को सुनकर अपने रूम की तरफ वापस भागने लगती है। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। जिसके बाद वो भागते हुए एंजिक के रूम की तरफ जाती है और वहां पर वो देखती है कि एंजिक तो अपने छोटे पप्पू को शांत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीन है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो एंजिक ही था जो पोन देखकर अपने छोटे पप्पू को शांत कर रहा था। उसके बाद एंजिक और एनायो एक दूसरे को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एनायो की सिस्टर अपने दोस्तों से बोलती है कि उसकी बहन एनायो का बर्थडे आने वाला है और अगले वीक एनायो का बर्थडे है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स से बोलती है कि तुम एनायो के इस बर्थडे पर क्या करने वाले हो। दूसरी तरफ एंजिक एनायो के लिए बर्थडे रिंग खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस रिंग को खरीद सके। फिर वो पैसे कमाने के लिए एक बार में जाता है जहां वो डांस करके पैसे कमाता है। इसी बीच एनायो को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये सब जाके शेंगुक को बताती है। लेकिन शेंगुक उसे बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है,
है क्योंकि तुमने प्रीकॉशंस नहीं लिया। नेक्स्ट डे शेंगुक एनआईओ से जाकर के मिलता है और उसे अपना एटीएम कार्ड दे देता है, लेकिन इस बात पर एनआईओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसका एटीएम कार्ड उसके मुंह पर मार करके चली जाती है। उसी शाम एनआईओ क्लब रूम में लौटती है जहां पर एंजिक ने उसके लिए बर्थडे पार्टी प्लान करी थी, जिसके बाद एंजिक उसके मुंह पर केक मारता है और उसे वो रिंग देता है जो वो उसके लिए खरीद करके लाया था। लेकिन एनआईओ पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थी और गुस्से में थी और इन सब के बाद तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंजिक के मुंह पर एक घुमा करके थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एनआईओ एंजिक को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। एंजिक को ये सुनकर के लगता है कि आज तो फाइनली एनआईओ उसके साथ डेट पर जाएगी, जिसके बाद वो अच्छे से रेडी होता है और उसके पास अपने बाल खड़े करने के लिए कोई जेल नहीं थी, इसलिए वो अपने बालों में एक स्ट्रॉबेरी जैम लगाता है। लेकिन एनआईओ एंजिक को एक हॉस्पिटल में लेकर के जाती है क्योंकि उसे अपना अबॉर्शन करवाना था। इस बात पर एंजिक थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनआईओ बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसका अबॉर्शन हो चुका था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंजिक अपने बालों में से मक्खियों को बार बार उड़ा रहा था क्योंकि उसने अपने बालों में स्ट्रॉबेरी जैम लगा रखा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंजिक एनआईओ की बहुत ज्यादा अच्छे से केयर करता है और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था, इसलिए वो उसे अच्छे से क्लीन करता है और उसका हर तरह से ख्याल रखता है। ये सब देखकर एनआईओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एनआईओ को हंसाने के लिए एंजिक तरह तरह के नाटक करता है। वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था, वो उसे हंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन एनआईओ ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहीं पर रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद उनके सेमेस्टर के शोज स्टार्ट हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एंजिक अपने शो को कर रहा होता है, जिसमें वो अपनी चेस्ट पर एक बड़ी सी सीमेंट ब्लॉक रखता है और एक आदमी बड़े से हथौड़े से उसे तोड़ रहा होता है। तभी एंजिक एनआईओ को आता हुआ देखता है और वो उसे देखते हुए उठने लग जाता है, जिसकी वजह से वो हथौड़ा एंजिक के सिर पर आकर के लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम एनआईओ को देखते हैं जो अभी भी रिकवर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी एरोबिक चैंपियनशिप में जाती है और अच्छे से परफॉर्म करती है। उधर एंजिक को भी होश आ जाता है और वो एनआईओ को देखने के लिए स्टेज के पास आ जाता है, लेकिन वहां पे खड़े गार्ड्स उसे बाहर उठा करके फेंक देते हैं। एनआईओ अपने शो को कंप्लीट करती है। उसके बाद एंजिक उससे मिलने के लिए जाता है, जहां पर वो देखता है कि एनआईओ को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और फिर वो उसे एक हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। एंजिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो गुस्से में सेंगुक के पास जाता है। सेंगुक वहां पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, तभी एंजिक वहां पर जाकर के उसे बहुत मारता है और उसे मारने के बाद एनआईओ के पास वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि एनआईओ और एंजिक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं और कुछ इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाने में आपका भाई दिन रात लगा रहता है, तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में।